आज के इस ज़माने में गोजो सातोरू इतना ज़्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर बन चुका है कि जितना कई कई एनिमे पूरी एंटायर लाइफ में कभी पॉपुलर ना बन सके। बट हर एक पॉपुलर कैरेक्टर की डेस्टिनी में एक चीज़ फिक्स लिखी गई है, वो हेट। जितना ज़्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर बनता जाता है उतने ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है और साथ ही में उतना ही हेट भी मिलने लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में गोजो सातोरू को ककाशी के साथ कंपेयर किया जाता है और गोजो को कॉपी बोलते हैं। बट मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अगर ये दो एनिमे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं तो क्या होता। क्योंकि एक जुजुत्सु काइसन का है और दूसरा जुत्सु कॉपी है, मतलब द कॉपी निंजा ककाशी हताके। जैसे कि हमारे रूल्स है, पहले हम इन दोनों कैरेक्टर की पावर लेवल देखेंगे। तो पहले ककाशी की पावर देखते हैं। अगर मैं ककाशी को एक शारिंगान दूंगा तो डेफिनेटली हार जाएगा, अगर दो दूंगा तभी भी वो हार ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि उसको जो एंड ऑफ द मोमेंट उसका प्राइम वर्जन था, मतलब उसके पास दोनों शारिंगान प्लस इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान के साथ 6 पाक की पावर्स थी, वो ककाशी गोजो सातोरू से भिड़ने वाला है। तो क्या उसकी पावर है? पहली पावर ऑब्वियसली 2 मांगेक्यू शारिंगान। शारिंगान के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला नॉर्मल शारिंगान, दूसरा मांगेक्यू शारिंगान और थर्ड इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। तो ककाशी के पास एंड ऑफ द मोमेंट मांगेक्यू शारिंगान था। हर एक मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि कैरेक्टर के फीलिंग्स के अनुसार। और ये मांगेक्यू शारिंगान ओबितो की थी, तो उसको मांगेक्यू शारिंगान में विरासत में कामुई मिली थी। तो ककाशी की सेकंड पावर सुसानो। जी हाँ, जैसे कि फाइनल फाइट में मतलब कागुया के साथ तब देखा था ककाशी भी सुसानो एक्टिवेट कर सकता है दोनों शारिंगान की मदद से। थर्ड पावर इसकी मांगेक्यू शारिंगान की पावर कामुई। कामुई एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार टच कर जाए तो उसे अलग ही डायमेंशन में भेज देती है, और दूसरा बंदा अलग डायमेंशन में कैद हो गया तो समझो वो कोमा में चला चुका है। मतलब कैसे? क्योंकि अगर तुम्हारे पास उस डायमेंशन को ब्रेक करने की अगर पावर नहीं है तो तुम ककाशी की कठपुतली बन चुके हो। तो आगे बढ़ते हुए ककाशी हताके की फोर्थ पावर 6 पाथ चक्रा। देखो भाई, कौन सा भी एनिमे हो उसमें चक्रा, स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर माना, ये हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। और नारुतो के अंदर चक्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइट के लिए। तो उजुमाकी क्लैन के बाद सबसे ज़्यादा चक्रा है टेल बीस्ट के पास, और टेल बीस्ट से भी ज़्यादा चक्रा 6 पाथ। अगर तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, स्टेमिना ही नहीं है, तो तुम क्या खाक बैटल करोगे। तो फिफ्थ पावर इसकी खुद का एक एक्सपीरियंस। भाई ने 4th ग्रेड निंजा वॉर लड़ी थी और इस भाई ने जैसे तैसे करके कामुई की वीकनेस भी ढूंढ निकाली थी, मतलब IQ लेवल अच्छा खासा है। उसके बाद बारी आती है सातोरू गोजो। तो बेसिकली मैं इस सीरीज़ का कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, बट कैरेक्टर ओवर पॉपुलर है। इस बंदे की पहली पावर है लिमिटलेस। लिमिटलेस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है कि जो भी बंदा, जो भी ऑब्जेक्ट गोजो के पास जाता है, जैसे जैसे उसके पास जाता है उसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो होता है। मतलब इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट गोजो की परमिशन के बिना टच भी नहीं कर सकता अनटिल तुम टाइम को ब्रेक ना कर दो। उसके बाद इसकी सेकंड पावर हॉलो पर्पल। इसमें ये बंदा डिस्काउंट करके स्पेस और टाइम इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी थर्ड पावर 6 आइज जस्ट लुक लाइक शारिंगान। मतलब ये इसकी जो आइज़ है ये एक मूवमेंट कैप्चर करती है कि ओपोनेंट क्या कर रहा है और क्या नहीं, और उसी से इसको मदद बहुत ज़्यादा होती है एक डायरेक्ट अटैक करने में और डिफेंस करने में। और इस सीरीज़ की पॉपुलर पावर डोमेन एक्सपेंशन जस्ट लुक लाइक चिप कॉपी ऑफ बंकाई। कोई भी बंदा अगर इस डोमेन एक्सपेंशन में फंस गया तो समझो काम निपट गया, क्योंकि उस डोमेन में पूरा का पूरा कंट्रोल गोजो के पास है। फिफ्थ पावर स्पीड एंड स्टेमिना। इसकी स्पीड अनमैचेबल फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर सुकुना। और इसका स्टेमिना दिखने में कुछ ज़्यादा स्टेमिना वाला बॉडी बिल्डर तो नहीं दिखता, बट फाइट अगर चालू हो जाए ये मज़े लेकर स्टेमिना दिखाकर फाइट करता है। तो इन दोनों की ये 5 पावर मैंने दिखाई है तुम्हें। तब आप बारी आती है रिजल्ट की। तो देखो, ककाशी के पास डिफेंस के लिए सुसानो के साथ कामुई है, और साथ ही में एक लॉन्ग टर्म बैटल के लिए चक्रा भी भर भर के, क्योंकि उसके पास 6 पाथ का चक्रा है। और उसके ऑपोजिट अटैक के लिए गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है, डोमेन एक्सपेंशन है, और हॉलो पर्पल सुसानो को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म पूरे तरीके से।
अगर इस बैटल का रिजल्ट लगाना ही है तो गोजो बोर हो गया या फिर उसने सोचा कि जल्दी से निपटाना है तो ये की करेगा वो डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन में लिमिटलेस अटैक होते हैं। गोजो को लिमिटलेस अटैक के साथ ककाशी सिर्फ और सिर्फ उसमें कामोई यूज़ कर सकता है, बट कितनी देर तक ये सिर्फ दोनों की स्टैमिना पर डिपेंड करेगा। और कामोई उसके साथ ही यूजलेस है, सुसानो जैसे यूजलेस, क्योंकि गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है। अगर तुम देखोगे सुसानो यूजलेस है क्योंकि हॉलो पर्पल की वजह से, और कामोई यूजलेस है क्योंकि अगर कामोई टच ही नहीं कर पाएगी ऑब्जेक्ट को तो उसका इस्तेमाल किस बात का, मतलब लिमिटलेस टेक्निक। अगर रियलिटी में बैटल होती तो चांसेस 20-80% होते, 20% ककाशी हताके 80% गोजो सातोरू, क्योंकि भाई तुम अगर देखने चाहोगे जुजुत्सु काइसेन में गोजो सातोरू को स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर कहा जाता है। गोजो सातोरू के वक्त में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, और वो भाई लिटरली उस एनिमे के मेन विलन मतलब सुकुना के साथ 1v1 बैटल कर रहा है, और सुकुना की उस बैटल में फटके 4 हो रही है। सुकुना को 2 मोहरागा और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन दोनों का सहारा लेके गोजो को मारना पड़ता है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर नहीं है, साइड कैरेक्टर है। साइड कैरेक्टर और शैडो कर रहा है पावर के मामले में मेन विलन को, तो तुम सोचो कि उसकी पावर लेवल कितनी होगी। और उसकी ऑपोजिट, नॉट हेट फॉर नारुतो फैंस बट फैक्ट्स बता रहा हूँ कि तुमने कभी ऐसे इमेजिन किया है क्या मादरा के साथ ककाशी हताके 1v1 बैटल। लिटरली भाई किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसमें मादरा ने पूरी दुनिया को पेल के रख दिया था खुद के दम पे। इतना ही कहूँगा मैं, दोनों भी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट कहूँगा तो ककाशी हताके का मुझे ज़्यादा पसंद है गोजो सातोरू से, बट एज अ पावर लेवल नहीं, चांस ककाशी का चांस नहीं है अंटिल जब तक वो ये वाला जुत्सु ना यूज़ करे।